Hello 11th class. The chapter The Address written by Marga Minko. It is the autobiography of Marga Minko. Yesterday video we have taken till the last sentence. We have since then she had come regularly. Now today we will start from every time she leaves here she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. यानी कि जब वो हर बार यहाँ से जाती थी, कहती हैं मार्गा मिनको, अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ घर लेकर जाती थी अपने साथ. मैं सेड माई मदर, ऐसा मेरी माँ ने कहा. सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार तो वह मेज़ का चांदी का सारा सामान ले गई. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग दियर, फिर वह प्राचीन प्लेटें भी ले गई जो वहाँ लटकती थी. सी आर ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में उसे मुश्किल होती थी. एंड आई एम वरीड और गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, मुझे बड़ा दुख था कि उसकी पीठ में क्रॉकरी की वजह से थोड़ा अकड़न जैसी आ गई थी. माई मदर सूक हर हेड पिटिंगली, दयापूर्ण भाव से मेरी माँ ने सिर हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, उससे पूछने की मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी. सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं ही मुझे सुझाव दिया. सी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर भी दिया. सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरी सभी अच्छी चीज़ों को वह सुरक्षित रखना चाहती थी. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अगर हमें यहाँ से जाना पड़ता है तो हम सभी चीज़ें खो देंगे, इसलिए मेरी सभी अच्छी चीज़ों को और सुरक्षित रखना चाहती थी, ऐसा मेरी माँ बताती हैं. Have you agreed with her that she would keep everything I asked? मेरी माँ से जब मैंने पूछा, कहती हैं मार्गा मिनको, कि क्या आप उससे सहमत हो गई कि हर चीज़ को उसे रखना चाहिए. जब मैंने पूछा माँ से तो माँ बिल्कुल क्या हो जाती है, नाराज़ हो जाती है. मुझसे कहती हैं एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी. माई मदर क्राइड, जैसा कि यह ज़रूरी हो, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो मुझसे. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यानी कि इस तरह की बातें करना तो सिर्फ अपमान होगा. एंड थिंक अबाउट द रिस्क ऑफ द सी इज़ रनिंग ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विद अ फुल ऑफ सूटकेस ऑफ बैग. उस जोखिम के बारे में सोचो जब हर वक्त वह भरा हुआ सूटकेस ऑफ बैग लेकर जाती है. माई मदर सीम्ड सूटकेस एंड बैग, यानी कि जब भी वो आती है तो कभी भरा हुआ सूटकेस कभी बैग ले जाती हैं, ऐसा मेरी माँ ने बताया. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट. मेरी माँ को ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं थी. उसने बिल्कुल डांटते हुए मेरी तरफ देखा और इस बारे में हमने कभी उसके बाद कोई बात नहीं की, कहती है मार्गा मिनको. ये पुराने टाइम की बात है, वाइल जब वो कहाँ थे, वहाँ थे, हॉलैंड में थे. वॉर के बाद तो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे. मेन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, अब अभी वापस जब आ रही थी, ट्रेन में बैठी थी तो सोच रही है उन चीज़ों के बारे में. मेन वाइल आई हैड अराइव्ड द स्टेशन, जब स्टेशन पहुँची, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. इस दौरान मैं स्टेशन पर आ गई उन चीज़ों को बिना अधिक ध्यान दिए जो रास्ते में थी. आई वॉज walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. यानी कि युद्ध के बाद मैं प्रथम बार फिर से परिचित स्थानों पर चल रही थी, लेकिन मैं जितना ज़रूरी था उससे अधिक आगे जाना नहीं चाहती थी, सोच रही हैं. I did not want to upset myself with the sight of the streets and houses full of memories from the previous time. कहती हैं कि मार्गा मिनको सड़कों एवं घरों के दृश्य से मैं स्वयं को परेशान नहीं करना चाहती थी जो बिल्कुल बहुमूल्य समय की यादों से जुड़े हुए थे. इन द ट्रेन बैक आई शॉ मिसेस डोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. श्रीमती डोल्डिंग की छवि मुझे बार बार फिर से ट्रेन में दिखाई दी. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, यानी कि श्रीमती डोल्डिंग की तस्वीर या छवि जो है मुझे फिर से ट्रेन में दिखाई दी जैसे मैंने उससे प्रथम बार मिलने पर देखी थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. कहते हैं कि यह उस दिन के बाद की सुबह थी जब
जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन मैं लेट उठी थी। फिर से बैक स्टोरी में चली गई, सोच रही है पुराने दिनों को, मार्गामिन को। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक। कहते कि यह उस दिन के बाद कि जब सुबह थी, जिस दिन में मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। मैं थोड़ा देर से उठी थी उस दिन, सीढ़ियों के नीचे से आते हुए मैंने देखा कि किसी महिला को मेरी माँ विदा करने वाली थी। यह महिला बिल्कुल चौड़ी फीट वाली थी। चौड़ी फीट का मतलब ब्रॉड बैक। ये ब्रॉड बैक का मीनिंग बाद में हमको समझ में आएगा, कैसे रिकॉग्निशन होता है, इसका एक सिंबल है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, उस टाइम मेरी माँ ने कहा था, वो देखो मेरी पुत्री है। सी बैकॉन टू मी, यानी कि उस महिला ने, मेरी बेटी वो रही, मेरी माँ ने कहा, मेरी ओर संकेत करते हुए उस महिला को बताया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। कहा गया कि महिला ने सिर हिलाया एवं कोट रैक के नीचे से अपने सूटकेस को उठाया। वह एक भूरा कोट एवं आकृति रहित टोपी पहने हुई थी। कौन? वो महिला थी जो। डज सी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केज। क्या वो बहुत दूर रहती हैं? भारी सामान के साथ घर से बाहर जाते हुए उसे परेशानी हो रही थी। तो यह देखते हुए मैंने अपनी माँ से पूछ लिया, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? जब उसके पास क्या था, हैवी केस था, बहुत भारी सूटकेस था। तो माँ ने उत्तर दिया, मार्कोनी स्ट्रीट। माई मदर सेड, नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 गली नंबर उसका है, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, यह मुझे याद रहा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने पर के लिए मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, क्योंकि युद्ध हो गया। उसके बाद ये सब विशेष इधर से उधर चले गए। मार्गामिनको की मदर भी शायद है या नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उसका एड्रेस तो याद था मार्गामिनको को, लेकिन बहुत लंबा टाइम उसको रहा वहाँ जाने के लिए, लंबा समय का इंतजार किया उसने। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। शुरुआत में मैं आज़ादी के बाद मेरी उन संग्रहित चीज़ों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और मैं उनसे स्वाभाविक रूप से घबराती भी थी। with the things that had belonged to a existed, यानी कि मुझे उन चीज़ों से सामना होने का डर था जिनका संबंध उन व्यक्तियों से था जो अब जिंदा नहीं थे। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things। कहते हैं कि उन वस्तुओं को अलमारियों एवं डब्बों में छिपा कर रख दिया गया था एवं वे व्यर्थ में इंतजार कर रही थी कि उन्हें उपयुक्त जगह पर पुनः रख दिया जाए, जो इतने सारे सालों में सही सलामत रही, क्योंकि वह चीज़ें थी, थिंग्स थी। तो थिंग्स को क्या किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ग्रेजुअली में धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ सामान्य हो गया युद्ध के बाद। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन द अनथ्रेटेंड, अ रूम with a view you were more used to glancing at each day। यानी कि वहाँ एक बिस्तर था आप जिस पर बिना किसी खतरे के सो सकते थे, कमरा जिसके बाहर का नज़ारा देखने के बाद आप आदी हो चुके हैं। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions that must still be at that address, I wanted to see them, touch, remember। यानी कि कहती है, और मैंने एक दिन महसूस किया कि उन चीज़ों को देखने के लिए मैं बड़ी उत्सुक सी हो गई जो अब उस पते पर विद्यमान थे या होंगी। मैंने उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी। ऐसा कौन कहती है? मार्गामिनको कहती है, आई वांटेड टू टच देम, रिमेंबर देम। मैं उन वस्तुओं को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी, क्योंकि ये सब बिफोर वॉर, अभी कभी पर बिफोर वॉर के बाहर की बात है, बिफोर वॉर मैंने युद्ध से पहले की बात है, वो इसको याद आती है। फिर आफ्टर वॉर के बाद क्या हुआ स्टोरी में, आफ्टर वॉर यानी कि युद्ध के बाद स्थिति क्या है युद्ध के बाद। शी ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स, यानी कि वह क्या करती है, फाइंड आउट करने का प्रयास करती है। ड्यू टू हिज हर रिमेम्बरेंस, मेमोरीज के थ्रू, MEMORIES, मेमोरीज के थ्रू वह क्या करती है, वहाँ पर जाती है। एंड द एड्रेस, उसके पास जो एक वो है मेन हथियार है उस प्लेस को सर्च करने का, नंबर 46 जो मार्कोनी स्ट्रीट है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 वाला मकान ढूंढती है वो। तो एग्जैक्ट प्लेस में पहुँच जाती है। तो यहाँ तक का आपने आज ट्रांसलेशन देखना है, कुछ वर्ड मीनिंग भी इसमें आए होंगे, बीच बीच में आपने ध्यान दिए होंगे, ठीक है ना। तो इससे आगे की स्टोरी हम कल कराएंगे, ठीक है।